हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस है और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बिगिनर टू एडवांस लेवल पे ट्रेड करना सीखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो मैं पहले प्रीवियस के जो हमारे वीडियो थी उस पे क्या कंटेंट था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि प्रीवियस में हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद आईपीओज क्या होते हैं, आईपीओज आते कैसे हैं, शेयर्स की लिस्टिंग कैसे होती है, शेयर्स लिस्टेड कहाँ होते हैं, एक्सचेंज क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि यहाँ इस मार्केट में आना कैसे। तो आना ऐसा है फ्रेंड्स कि इस मार्केट को पहले मैंने शुरू में देखा था बट मुझे कभी समझ नहीं आया कि इस मार्केट में काम करना कैसे है। ठीक है। तो स्टार्टिंग एक्चुअली में वो एक कहावत है ना कि मजबूरी में कोई काम शुरू किया और फिर मज़ा आने लगा। तो फ्रेंड्स, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो अब इस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हम मार्केट में आना तो चाहते हैं पर मार्केट में हम एंटर कैसे कर सकते हैं। मतलब हमें ट्रेड्स वगैरह के लिए कहाँ पे डीमेट्स ओपन करना होता है, डीमेट्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। ब्रोकर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज की हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मार्केट में एंटर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट किस चीज़ का है कि डीमेट अकाउंट के लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है। और डीमेट को कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीमेट का मतलब समझ लेते हैं। डीमेट ओपन करने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि डीमेट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई अमाउंट है, हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो हम उसे सेव करने के लिए जमा कहाँ करते हैं, बैंक्स में। क्लियर? ये तो आपको सबको पता है। ठीक है। और बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हमें किसी सिक्योरिटीज़ को परचेस करना है, किसी शेयर्स को परचेस करना है, तो हमें परचेस करने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ, तो हम अपने डीमेट में सेव करते हैं। ठीक है। देखिए, पहले के टाइम पे जो डीमेट्स हुआ करते थे, तो पहले के टाइम पे जो हमें शेयर्स परचेज करते थे या शेयर्स बेचा करते थे, तो वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था। फिजिकल इन द सेंस कि वो कागजों पे हमें शेयर मिलते थे। तो कागजों पे जो शेयर होते थे तो उसे सेव करके रखना बहुत मुश्किल होता था। मुश्किल इसलिए कि देखिए, कागज़ खराब हो जाते हैं, आज नहीं तो कल 10 साल 20 साल तक हम उसकी केयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि केयर ना करवाने की वजह से कई लोगों को बहुत नुकसान भी होता था कि कहीं किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण शेयर्स खराब हो गए, पेपर खराब हो गए। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारी दिक्कत हुआ करती थी। तो फिजिकल शेयर्स को वर्चुअल शेयर्स में कन्वर्ट करके आज की मॉडर्न डेज में शेयर्स को सेव करके रखा जाता है एक डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि डीमटेरियलाइज मतलब वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है। वो कोई मटेरियल नहीं है कि आप उसको फिजिकली छू पाओ या उसको टच कर पाओ, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, डीमेट का मतलब ये होता है। अब फ्रेंड्स, अपन टॉपिक पे अपने वापस एंटर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डीमेट का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि डीमेट एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद देखिए, अगर हम इंडिया पे ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर इन द सेंस कि ब्रोकर का मतलब होता है एक मीडिएटर। ब्रोकर हमारे और एक्सचेंज के बीच में एक मीडिएटर है जो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे हम शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर सके। ठीक है। तो ये होता है ब्रोकर। अब ब्रोकर जो है, ब्रोकर का जो लिंक होता है, ब्रोकर का लिंक दो डिपॉजिटरीज पे होता है। अपने इंडिया पे दो टाइप की डिपॉजिटरी चलती है, एक सीडीएसएल फ्रेंड्स, ठीक है, और एक एनएसडीएल। सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है। ये दो ऐसी डिपॉजिटरीज हैं जहां पे आप जब भी शेयर्स के बाइंग सेलिंग करते हैं तो सेव करने के लिए आपको यहाँ या तो यहाँ
आपका जो भी ब्रोकर है जिस भी डिपॉजिटरी पे लिंक्ड होगा, उसका टाई अप जहाँ पे भी होगा, उसका अकाउंट जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे आपके शेयर्स जो है सेव हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए, अब अपन ब्रोकर के पास तो चले गए, अब मार्केट में कई तरह के ब्रोकर होते हैं। ठीक है। ब्रोकर जैसे डिस्काउंट भी होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फुल सर्विस ब्रोकर भी होते हैं। उसके बाद बैंक्स भी, कुछ बैंक्स भी होते हैं जो ब्रोकिंग की सुविधा देते हैं। ठीक है। जो अपने शेयर्स को ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो अपन ये पहले ये समझते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर कौन से होते हैं। देखिए, मैं अभी किसी का स्टार्टिंग में किसी ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा। ठीक है। बट उसके अंदर क्या क्या रहता है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर के पास जो फैसिलिटी मिलती है, तो वहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट, कस्टमर सपोर्ट रहता है। कस्टमर सपोर्ट इन द सेंस कि आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा, आपकी जो भी क्वेरी है, ट्रेड रिलेटेड क्वेरी है, अकाउंट रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है, कि आपके अकाउंट्स में कुछ फंड्स के लिए क्वेरी है कि फंड ऐड ऑन करना है या विड्रॉवल करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो है डिस्काउंट ब्रोकर में आपको कस्टमर सपोर्ट दिया जाता है। इंडिविजुअल कोई बंदा नहीं मिलता आपको। ठीक है। उसके बाद बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे लोवेस्ट ब्रोकरेज लगती है। ठीक है। मतलब डिस्काउंट ब्रोकरेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट। ठीक है। मतलब वहां पे आपको ब्रोकरेज कम लग रही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेबल होता है। जैसे कई ब्रोकर्स जो है ना, तो कुछ 10 रुपए भी लेते हैं पर ट्रेड में। पर ट्रेड का मतलब आपने एक बार कॉल किया, आपने ट्रेड के लिए उन्हें कॉल किया कि मेरा ये ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है। तो वो आपसे चार्ज करते हैं। कई ब्रोकर ऐसे हैं जो 10 रुपए चार्ज करते हैं, 20 रुपए चार्ज करते हैं। मतलब जितनी बार आपने कॉल करके उन्हें ट्रेड लगाने के लिए कहा, उतनी बार वो चार्ज करते हैं। ठीक है। पहली चीज। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको सेल्फ ट्रेड ही करना पड़ता है। ठीक है। अगर कॉल एंड ट्रेड करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा, और अगर सेल्फ ट्रेड करेंगे तो फिर कोई भी चार्ज नहीं है, आपका जो ब्रोकरेज है वही लगेगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अपन आते हैं फुल सर्विस ब्रोकर में। देखिए, फुल सर्विस ब्रोकर में नो डाउट ब्रोकरेज थोड़ा सा मीडियम रेंज की होती है, बट यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। कैसा? यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल आरएम मिलता है। ठीक है। एक इंडिविजुअल आरएम मिलता है जो आपको सपोर्ट करता है आपका डीमेट ओपन प्रोसेस करने में। ठीक है। आपका फंड इनिशिएट करने में, अगर आपको ट्रेड में कोई दिक्कत हो रही है उस ट्रेड के बारे में इलेबोरेट करने में। ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको बताता है। तीसरी बात, यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड फ्री होता है फ्रेंड्स। ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कॉल करके ट्रेड लगवाना चाहते हैं तो उसके कोई भी पैसे नहीं लगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोस्ट फुल सर्विस ब्रोकर का काम ही यही है कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देना कस्टमर को। ठीक है। उसके बाद फुल सर्विस ब्रोकर आपको टिप्स और रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब आपको ये बता देते हैं कि कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा शेयर नहीं बाय करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है मार्केट में। नो डाउट फ्रेंड्स, ये 100% श्योर नहीं होता। 100% फ्रेंड्स कहीं भी श्योर नहीं होती। कोई भी टिप्स और रिकमेंडेशन श्योर नहीं होती है। बट यहाँ पे वो लोग का काम है टिप्स और रिकमेंडेशन फ्री में देना। तो वो लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक्यूरेसी भी ठीक ठाक मिल जाती है, मतलब 60-70% के आसपास। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डीलर सपोर्ट भी मिलता है। मतलब एक इंडिविजुअल डीलर आपको असाइन करके दिया जाता है, उसका नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो आपसे खुद ही कोऑर्डिनेट करते हैं कि सर आज ये ट्रेड है, आपके अकाउंट में ट्रेड लेना है नहीं लेना है, अगर आप किसी कारण से बिजी हैं तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रोकरेज, जो सबसे लास्ट और मेन जो पॉइंट है, मीडियम ब्रोकरेज रहती है। यहाँ पे मीडियम ब्रोकरेज का फ्रेंड्स मतलब ऐसा है ना कि एज पर क्लाइंट या एज पर फंड कह सकते हैं हम इसे। ठीक है। कि मतलब अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं तो आपकी नॉमिनल ब्रोकरेज रखते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रोकरेज जो है कस्टमाइज रहती है एज पर क्लाइंट। ठीक है। और उसके बाद मैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे फुल सर्विस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपन आते हैं बैंक्स में। ठीक है। तो बैंक्स, देखिए, बैंक्स भी प्रोवाइड करती हैं ब्रोकिंग सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई आपको आरएम नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ जैसा कि डिस्काउंट ब्रोकरेज में था, सेम यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है। ठीक है। कस्टमर ही, जितने भी आपकी क्वेरीज है सारा कस्टमर केयर ही रिजॉल्व करता है, आपको कोई अलग से आरएम नहीं दिया जाता। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसको निगेटिव पॉइंट कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले सकते, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज जो है फ्रेंड्स हाई रहती है। वो कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रोकरेज कस्टमाइज नहीं करते हैं,
क्योंकि उनका जो कोर बिजनेस ही है, बैंक्स का कोर बिजनेस ही है बैंकिंग, ठीक है। और ब्रोकरेज जो ब्रोकिंग फर्म है वो उनका अनदर पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रोकरेज हाई रहती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेल्फ ट्रेड ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको अलग से जो है तो कॉल एंड ट्रेड का सुविधा नहीं दी जाएगी, आपको कोई डीलर असाइन नहीं होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल आपको सेल्फ ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि डीमेट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अपन स्क्रीन से बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि डीमेट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डीमेट में ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई रेगुलर ट्रेडर है, ठीक है, जो रेगुलर ट्रेड करता है, तो उसे फ्रेंड्स ब्रोकरेज कम चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा ट्रेडर है या कोई ऐसा इन्वेस्टर है या रिटेल ट्रेडर है जो कभी कभार ट्रेड करता है, जो कभी कभार इन्वेस्ट करने की कोशिश किया करता है, तो फ्रेंड्स उसे ऐसा चाहिए कि उसे ब्रोकरेज भी कम लगे, प्लस कई डीमेट्स अकाउंट्स में जो होते हैं तो एएमसी चार्जेस जो है इंक्लूडेड होते हैं। एएमसी चार्जेस मतलब होते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है। जैसा कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में अगर आप एटीएम यूज़ करते हो तो एटीएम में आपको 115 रुपये लगता है, प्लस उसके साथ अगर आप एसएमएस, वो आपके एसएमएस सर्विस एक्टिवेट है आपके सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो आपके 25 रुपये बैंक में भी एसएमएस के चार्ज भी लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे एएमसी लगा करता है। तो डीमेट्स में हमें कुछ चीज़ों कुछ पॉइंट्स देखनी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये कि हमारी ब्रोकरेज कम हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कि हमारे जो एएमसी लग रहे हो एएमसी ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें अपना डीमेट ओपन करने के टाइम पे इसे देखना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हमें एक बार कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सही है, कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सही नहीं है, हम किस टाइप के ट्रेडर हैं या हम किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड टॉपिक हमारा ऐसा है कि हम एक डिफरेंशिएट करते हैं कि सेव अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ दो दो चार पॉइंट ऐड करके रखा है, ठीक है। पहली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज़। जो डीमेट अकाउंट यूज़ होता है फ्रेंड्स, तो हमारा कोई भी शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स को हम परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद हमें एक जगह चाहिए होती है उसे प्लेस करने के लिए। तो डीमेट अकाउंट एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, एक ऐसा अकाउंट होता है जहां अपने सिक्योरिटीज़ को, म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है, अपने शेयर्स को हम होल्ड करके रखते हैं, उसे सेव करके रखते हैं। जैसे पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही हम शेयर्स को डीमेट अकाउंट में रखते हैं। उसके बाद जो भी डीमेट अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स, कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो एएमसी चार्ज करते हैं, कई ब्रोकर जो ऐसे होते हैं एएमसी चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट ये मान के चलिए आप 90% जो ब्रोकर होते हैं एएमसी चार्ज को एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। आपके जो भी शेयर्स का है रख रखाव है वो सारी चीज़ें एएमसी चार्ज में एप्लीकेबल रहती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अपन जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रेंड्स एक इस टाइप का अकाउंट होता है जहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग प्रोसेस करने के लिए आपको एक प्लेस दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट अगर नहीं होगा, ठीक है, तो आप किसी भी शेयर्स का बाय सेल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बाय सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी एक्सचेंज में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हमें ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, और इसमें कोई भी एएमसी चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है जहां पे आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, किसी भी शेयर्स को सेव करके नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर आप सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो सेविंग आपकी सिर्फ और सिर्फ डीमेट अकाउंट में होगी। और सिर्फ अगर ट्रेड कर रहे हैं, आपको सेव नहीं करना है, तो सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये मेजर डिफरेंस होता है फ्रेंड्स डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में, कि हमें अगर शेयर्स को होल्ड करना है, ठीक है, अगर हमें शेयर्स को होल्ड करना है तो हमें डीमेट की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज हमें सिर्फ ट्रेड करना है और होल्ड नहीं करना है, मतलब इंट्राडे में ही हमें पोजीशंस काटनी है, बनानी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, ना कि डीमेट अकाउंट की, ठीक है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है फ्रेंड्स डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे डिफरेंस जो है ये दो पॉइंट ही है यहाँ पे। जो मेजर डिफरेंस था मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स में हमारा ट्रेड कैसा होता है, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स क्वालिटी क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।